सभी को जय श्री कृष्णा। मैं रंगनाथ शुक्ला, श्री हनुमान ज्योतिष सेवा केंद्र शहडोल मध्य प्रदेश से, और रोज़ कुछ अच्छे विषय लेकर के आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने जो जानकारी दी थी होलाष्टक के बारे में, तो वहाँ से कुछ प्रश्न आए हैं और कुछ लोगों ने बोला कि महाराज जी खरमास के बारे में बताइए कि खरमास क्या है, खरमास में क्यों जो है शुभ काम नहीं होते हैं और उसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो आज का वीडियो खरमास के लिए है। देखिए खरमास है क्या। खरमास ऐसा मास है जिसमें हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, कोई भी शुभ काम नहीं करते, चाहे वो शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे गृह प्रवेश हो, कोई भी शुभ काम खरमास में नहीं होता है। और मैंने इसमें जानकारी भी लिख के बनाई है अपने हिसाब से कि क्या क्या लोग पूछते हैं और क्या क्या लोगों को ज़रूरी रहता है बताना। तो सबसे पहले बात चलती है कि खरमास लग कब से रहा है। तो आपका खरमास लगेगा 14 मार्च 2025 से शुरुआत होगी उसकी, और 14 अप्रैल 2025 तक ही चलेगा। हर साल इसी तरह से जो खरमास है वो 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच होता है। कभी कभी ये तारीख 1-2 दिन आगे पीछे हो जाती है, 14 की जगह 15 मार्च हो जाता है और 15 अप्रैल हो जाता है, बाकी इससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं होता है। तो हर साल आप ये मानिए कि एक मोटा मोटा हिसाब कि 14 जो है मार्च से और 14 अप्रैल या 15 अप्रैल तक आपको खरमास जो है देखना ही पड़ेगा। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि खरमास में कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं। तो कोई भी आप शुभ काम करने जा रहे हो तो 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच काम आप ना करें। तो ये कब लग रहा है, तो 14 मार्च को रात को 9:25 से ये शुरुआत होगा। और ये कैसे शुरुआत होता है 9:25 में, तो बताते हैं कि जो सूर्य है वो हर माह जो है अलग अलग राशियों में भ्रमण करता है। तो जब जो है धनु और मीन राशि में सूर्य आता है उसी जो है समय को हम खरमास कहते हैं। तो अभी जो है कुंभ राशि में चल रहा है, हमारा जो सूर्य है वो कुंभ राशि में चल रहा है, और कुंभ राशि से जैसे ही वो आगे की राशि में जाएगा मीन राशि में, तो खरमास आरंभ रहेगा। फिर 1 महीने तक जो है सूर्य जो है संक्रमण करता है, चलता है किसमें, मीन राशि में। तो 1 महीने तक खरमास रहेगा। और जैसे ही अपने उच्च की, सूर्य का उच्च क्या है, मेष राशि दशांश, तो उच्च की मेष राशि में जैसे ही जाएगा, मतलब 13 अप्रैल को जो है रात्रि 4:03 बता रहा था, मतलब मान लीजिए कि 13 के बाद 14 अप्रैल की दिन रात कहला जाएगी। एक्चुअली होता क्या है कि भारतीय शास्त्र में हम जो है एक दिन पूरा मानते हैं, सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन के सूर्योदय तक एक दिन मानते हैं, और दिन और रात 2 भाग हैं, एक दिन और एक रात। तो अभी क्या होता है कि हमारे जो दैनिक जीवन में जो कैलेंडर चलते हैं उसमें कैसा होता है 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है। तो उस हिसाब से तो आपका 14 अप्रैल कहला गया, लेकिन जो है शास्त्रीय विधि से आप मानिए 13 अप्रैल कहलाए। तो 13 अप्रैल की रात को जो है 5:03 में, या मान लीजिए अगर 15 वैसे कहलाएं अगर आप कैलेंडर के अनुसार, तो 14 अप्रैल को जो है 5:03 AM में आपका जो है ये तक जो है ये मीन राशि में सूर्य भ्रमण करेगा। और जब ये सूर्य भ्रमण करेगा मीन राशि में, उस समय कोई भी शुभ काम नहीं होते हैं। तो इसमें क्यों नहीं होते, क्योंकि इस समय जो है हमारे जो है ऊर्जा जो है नकारात्मक ऊर्जा फैली होती है, और इसीलिए हम कोई भी पॉजिटिव अच्छे काम नहीं करते। क्या क्या ना करें इसके बारे में मैंने लिख के बनाया है, क्या करें क्या ना करें, क्या क्या जानकारी आपको देना है। तो देखिए क्या नहीं करें, हमको विवाह नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते, सगाई नहीं कर सकते, और क्या नहीं कर सकते, मुंडन कार्य नहीं होता है, उपनयन संस्कार नहीं होता है, गृह प्रवेश, अगर आप नया घर बनाए हैं और गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो ये प्रयास करिए कि खरमास में आप गृह प्रवेश ना करें। गाड़ी खरीदना, मान लीजिए आप गाड़ी खरीदने वाले हैं, देखिए गाड़ी में बहुत पैसा लगता है आजकल, और जो है आप इतना एक बार लेते हैं तो एक दिन के लिए तो लेते नहीं हैं, तो हमेशा कहीं काफ़ी कम 10-12 साल तो आपको चलाना ही होता है। तो फिर भी आप जो है गाड़ी इत्यादि लेना है तो आप प्रयास करें कि गाड़ी इत्यादि आप खरमास में ना लें, किसी नए काम की शुरुआत ना करें। ये भी आपको ध्यान रखना है, खरमास में किसी भी नए कार्य का शुरुआत जो है आपको नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, तो बताते हैं कर्णवेद, मतलब कंचेदन, जैसे कंचेदन बच्चों कराते हैं, कर्णवेद नहीं कराना चाहिए, दुरागमन नहीं कराना चाहिए, गृहारंभ नहीं कराना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराना चाहिए, और जो विवाह का कार्य है, तिलक का कार्य है, तिलकोत्सव, विवाह और नए घर का निर्माण, ये सब काम करने से हमको बचना चाहिए। अब बात आती है, कुछ लोग बोलते हैं महाराज जी ठीक है ये तो नहीं करना चाहिए। गुरु जी ये बताइए खरमास में करना क्या चाहिए, ये भी तो एक विषय है कि क्या करें और क्या ना करें।
तो हर विषय के दो पहलू होते हैं, तो एक तो वह पहलू है क्या ना करें। अब हम चर्चा कर लेते हैं क्या कर सकते हैं। तो जो काम पहले से आपका चालू है, मान लीजिए आप घर पहले से बनवा रहे हैं और वो काम तो आपको बंद नहीं करना है, वो आपका काम चलता रहेगा। पुराना जो कार्य है, आप लेंटर डलवा रहे हैं, छत डलवा रहे हैं, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो पहले से चल रहा है, खरमास पहले से चालू है वो कार्य, तो उस कार्य को आप पूरा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे से जुड़े कार्य जैसे रहते हैं, जैसे बच्चा जब पैदा होता है, नामकरण संस्कार 12वें दिन किया जाता है, इसी प्रकार तो ये जो नामकरण संस्कार इत्यादि है ये भी हम कर सकते हैं। नॉर्मल आप मान लीजिए सत्संग कथा सुनना चाहते हैं, आपके बच्चे का जन्मदिन है, आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, और कई लोग जो है अपने शादी की सालगिरह पे, बच्चे के जन्मदिन पे कथा सुनते हैं सत्यनारायण की, पंडित जी को घर में बुला के, और सुननी चाहिए। ये बहुत अच्छी जो है प्रथा है, पद्धति है, और ये करना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों में संस्कार आते हैं, और बच्चों में जो है संस्कार का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज समय की जो विद्या है, जो पढ़ाई है, वो इंग्लिश मीडियम पढ़ाई ऐसी है कि पढ़ तो लेता है व्यक्ति, लेकिन संस्कार जो है उसके पास नहीं रहते। तो जितनी होशियारी जरूरी है उतनी संस्कारी भी होना बच्चे को जरूरी है। जितना होशियार हो बच्चा आपका उतना संस्कारवान ही हो। बहुत पढ़ लिया बच्चा आपका, लेकिन आपको पूछ नहीं रहा है, आपसे मतलब नहीं रख रहा है, विदेश आप भेज दिए, विदेश से आपको पास आया नहीं, तो मान लीजिए क्या ही मतलब उसके पढ़ाने का, है ना। तो आप जो है बच्चों को छोटे से ही संस्कार देना जो है आरंभ करें, प्रयास करें बच्चों को, कि आप जैसे उनका जन्मदिन है तो इसी बहाने चलो आज तुम्हारा जन्मदिन, तो आज तुमको कथा सुनवाएंगे, तो कथा सुनवाइए। इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो कहते हैं शिव पूजा का बड़ा महत्व है, आप शिव पूजा कर सकते हैं। और ये जो पूजा पाठ जो हम करना चाहें, और भी जैसे मान लीजिए कि हम सूर्य का पूजा का बहुत महत्व है, तो आप सूर्य की पूजा कर सकते हैं। पूरे एक महीना सूर्य को अर्घ दें, सूर्य के मंत्र का जाप करें, है ना, और सूर्य का जो है तो ध्यान लगाएं, और सूर्य नमस्कार करें। साधना चिंतन का यह मास है विशेष रूप से, कि मान लीजिए कि एक महीना और तो कोई काम हम करना नहीं है, विवाह गृह प्रवेश और तो करना नहीं है, तो आत्मचिंतन करें, आप चिंतन करें, मनन करें, है ना, अध्यात्म के बारे में, भगवान के बारे में, है ना। तो आप प्रयास करें कि साधना करें, ध्यान करें, जप करें, तप करें। इस चीज में आप ये खरमास का समय जो है निकाले, तो आपका जो है अच्छा रहेगा। और विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ कर सकते हैं कि यह पूरे खरमास के महीने में शुरुआत से लेकर के और अंत तक, मतलब शुरुआत कब हो रही है, 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार से शुरुआत हो रही है, तो 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार से आप प्रारंभ करके नियम बना लें कि रोज आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, अथवा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है, अथवा जो स्तोत्र आपको आते हो, आपको अच्छे लगते हो, जिस भी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा हो, उनका पूजन पाठ भजन आप 1 महीने तक व्रत लेकर कर सकते हैं। बड़ा ही इसका पुण्य है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। इसी के साथ आज की कथा और आज की जो है ये जो श्रृंखला है, आज यहीं तक विश्राम कर रहे हैं। और आगे आपको कुछ भी लगता है कि इस विषय में गुरुजी हमको बताइए, तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, और कमेंट में बताइए कि आपको और किस विषय में जानना है, तो हम प्रयास करेंगे कि उसके बारे में गहन अध्ययन करके शास्त्र सम्मत चीज़ों को लिख के समझ के और आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण।